डीडी समाचार की टीम पहुंची पंजाब के गांव सजराना और वहां के नवनियुक्त सरपंच राजकुमार राजू कोका के बारे में लोगों के विचारों को जाना, जिसमें लोगों ने युवा व शिक्षित सरपंच का समर्थन किया। राजकुमार कोका का कहना है कि वे फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चित हैं और गाँव से दूर रहने के बाद भी गाँव वालों के काफ़ी करीब हैं। साथ ही उनका कहना है गाँव वालों को अगर कोई परेशानी है तो सरपंच गाँव वालों तक पहुँचे, न कि गाँव वालों को सरपंच के पास जाना पड़े। लोगों ने कहा ये शिक्षित नौजवान हैं और साल भर से मेहनत भी कर रहे हैं, इसलिए इनको मौका दिया गया है। युवाओं और बुजुर्गों में सरपंच को लेकर भारी जोश और उत्साह देखा गया। डीडी समाचार से रमेश कुमार, मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत सदराना में। तो यहां हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, तो आइए पंचायत के रिपोर्ट कार्ड में इनसे जानकारी लेते हैं इनके सरपंच के बारे में। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपके सरपंच कौन है? राजकुमार जी सामा। राजकुमार जी सामा। हाँ जी। कैसे सरपंच है, कैसे उनका व्यक्तिगत ही पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान है, गबरू है। उम्मीद हमने ये लगाई है कि हमारे गांव का विकास होगा। अच्छा आदमी है, सोच समझ के वोट पाई है। आपने ये सोच के उनको चुनाव जिताया और बड़े ही भारी मतों से उन्हें चुनाव जिताया। क्या लगता है जो वादे उनके मुंह से आपने सुने उन पे वो खरा उतर पाएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है उतरेंगे। गबरू है, जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, करें उतरेंगे। इससे पहले जैसे आज तक बुजुर्ग सरपंच बने हैं और शिक्षा में बहुत कम पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, इस बार आपने एक युवा सरपंच चुना है, इसके बारे में क्या विचार है? सर जी, वो उसी टाइम था। उस टाइम में वो अपने फॉरवर्ड थे, वो काम करते थे, पढ़े लिखे तो वही थे। अच्छा। लेकिन वो पुरानी बात होगी, अब नई बात है, युवा आदमी है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब के बारे में? सरपंच साहब चंगे विकास करेगा, बहुत चंगे विकास करेगा। स्कूल है 12 का, उसने वायदा किया 12 के कमरे नवे बनाएंगे। नहीं तो इस बार आपने युवा सरपंच चुना है, इससे पहले आज तक कम पढ़े लिखे सरपंच भी बने हैं, उनने काम उसने नहीं किया है। किन्ने वायदे किए ना करेगा पूरे। क्या आप चाहते थे कि सरपंच यही बने? चाहते थे। बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो युवा सरपंच आपने बनाया राजकुमार कोका को, इस बार परिवर्तन कैसे किया, कैसे बदलाव किया कि एक युवा सरपंच बनाया आपने? चाहिए नौजवान सेहत की नौजवान। तो आप तो बुजुर्ग बूढ़े हो, आपने अपने भाई बहलियों को छोड़ता। खैर तो नौजवान ही मंगने हैं। नौजवान हिंदुस्तान सारा हर आदमी रहे नौजवान। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, भाई है हमारा, बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं वे विकास करेगा। पहले भी उन्होंने विकास किया है कई जगहों पे, बहुत बढ़िया विकास किया है। जैसे पहले हमारे लेखराज जी, शहीद लेखराज, वो गुजरे थे, उन्होंने शमशान घाट एरा वगैरह, आरओ सिस्टम, बहुत काम किया है पहले भी, अब भी करेगा, आगे भी करेगा। हम तो कह रहे हैं एज ए नौजवान हमारे सामने आने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस बार बाबा जी आपके थोड़े सरपंच बने हैं इस पिंड से, राजकुमार राजू जेडे बिल्कुल युवा सरपंच ने कोका जी, ते इस सरपंच बारे थोड़ा क्या ख्याल है? ख्याल ठीक है जी, नौजवान मुंडा है, पढ़ा लिखा है, सानू आशा था बढ़िया लगा, ऊपर वाला जाने। नहीं, ये आपका डिसीजन सही है या कहीं गलती तो नहीं होगी आपसे? गलती तो जो खरा उतरेगा फिर तो सही है, वैसे तो फिर ऊपर वाले को पता है भी क्या होगा क्या। बिल्कुल, बाबा जी भविष्य का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो युवा सरपंच है ये खरे उतरने चाहिए या नहीं, लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी यहाँ जुड़ चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, राजू कोका साहब बहुत बढ़िया सरपंच है। सरपंच बनने से पहले भी इन्हें विकास के कई काम किए हैं, तो उसका इनको फल मिला है, सरपंच बने हैं। तो अभी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, तो मेरे को पूरा विश्वास है उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, बहुत अच्छा सरपंच चुना गया है, गांव के लिए काम करेगा, बाकी उसकी सोच। नहीं तो अच्छा कैसे कहा? अच्छे तो आप भी बहुत अच्छे, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ा आपने? अच्छे इसलिए कि वो एक युवा 1 साल से मेहनत कर रहा था, लगन से हाथ बोल रहा था कि मैं काम करूंगा, तो इसी आदमी को चांस देना चाहिए, इसीलिए अच्छा आदमी है। नहीं तो इससे पहले भी यहाँ पे सरपंच थे, और क्या आपको नहीं लगा कि अगर एक बार और उन्हें मौका दिया जाए? अगर उनको बहुत साल से मौका दे के आ रहे हैं, इस बार इसने बोला हमको मौका दे, हम काम करेंगे, इसीलिए देखने के इसको मौका दिया गया है। इसी बीच हमारे साथ नवनिर्वाचित सरपंच साहब भी पहुंच चुके हैं, आइए इनसे भी रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो सरपंच आपको बहुत बहुत बधाई आपको। सरपंच साहब, हम डीडी समाचार की टीम पहुंची है आपकी पंचायत सदराना में, जहां हम व्यू ले रहे हैं लोगों की कि इस बार बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है इस पंचायत में, और इस ऐतिहासिक जीत के साथ साथ
जो यहाँ की परंपरा टूटी है, यहाँ के जो पहले कम पढ़े लिखे जो सरपंच बनते थे उनको छोड़ के आज एक युवा, एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान बनाया है, तो आप इनके वादों पे कहाँ तक खरे उतरेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे दोस्तों ने बताया होगा आपको कि सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, तो मैं इनकी जो खरा उतरूंगा इनकी बातों पे, जो इन्होंने आपसे की होगी बातें कोई, और जो भी बात करेंगे, मेरी जो समस्या होंगी गांव की सभी का जो समाधान करेंगे। जैसे कि पानी की समस्या है मेरे गांव में, पानी पीने वाला पानी की थोड़ी समस्या आ रही है, और बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन, ये जो पहल के आधार पे करेंगे। और शुरुआत जो कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे पहले दिन से, वो करेंगे हम बाबा भूमन शाह डेरा का जो गेट है वो मुकम्मल करवा के सभी विकास कार्यों की शुरुआत करूंगा। और दूसरा, शहीद लेखराज की शहादत पे मैंने जो किया बोला था कि उसकी शहादत पे एक यादगारी गेट तैयार करूंगा, वो मैं नींव पत्थर रख रहा हूँ। मैं 26 जनवरी को लोकेशन मैंने नाप ली है जहाँ पे मैंने बनवाना है, वो गेट भी जल्दी तैयार करूँगा। सरपंच साहब एक बात बताइए, हमने लोगों से बातचीत की, हमने यहाँ युवा लोगों से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की, बच्चों से भी यहाँ तक हमने बात की, तो ऐसी जो मिसाइल है सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें युवा चाहिए, हमें राजू कोका चाहिए। तो मतलब ऐसा कैसे माहौल बनाया आपने कि दिलों में आपने राज किया? दिलों में राज करने का सर मैंने सोच लिया था कि कुछ करना है अगर देश के लिए, तो थोड़ा बहुत पहले योगदान पाना पड़ेगा कि लोगों का प्यार मिलना शुरू हो जाए। तो जसविंदर सिंह रॉकी नाम सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। उनके ग्रुप के साथ मैंने काफ़ी वर्क किया, उनके जो इलेक्शन भी वो लड़े हैं, और उनकी मौत और दूसरा शहीद लेखराज की शहादत ने मेरे अंदर जो भावना पैदा कर दी देश के लिए कुछ करने की। वो देश के लिए लेखराज जो शहीद है, मेरे गांव का लड़का था, वो छोटी सी उम्र यानी कि तकरीबन 25-26 साल की उम्र में वो शहीद हो गया। उनकी शहादत को देखते हुए मेरे अंदर एक जो भावना पैदा होगी कि देश के लिए करना है अगर ना, तो शुरुआत तो अपने आप से करनी पड़ेगी। जैसे जैसे शुरुआत होती गई, जैसे जैसे लोग चलते गए, तो अकेला निकला था, आज आप भी देख रहे हो काफिला बन गया। हाँ बिल्कुल। सरपंच साहब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कहाँ, निवास कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप इस पंचायत में? मैं इस गांव जो बड़ी पंचायत है सजराना का रहने वाला हूँ। यहाँ से 2.5 किलोमीटर मेरा दूर घर है। तो मैंने कई लोग बोलते थे कि यार सरपंच थोड़ा दूर हो गया। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप सरपंच बने हो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर, और फिर कैसे लोगों, जो बुजुर्ग लोग भी है, कैसे खड़े उतरे? सभी को मैंने पहले भी मैं चर्चित रहा हूँ वीडियो पे, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप पे काफ़ी मैं चर्चित रहा हूँ, और लोगों को यही अपील करता रहा कि अगर मौका दिया आपने सरपंच बनने का, तो सरपंच को जो है आप एक फ़ोन करो, सरपंच आपके पास आएगा, आपको सरपंच के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा तैयार रहूंगा, जो भी निजी काम होंगे वो छोड़कर मैं अपने गांव वासियों के साथ रहूंगा। सरपंच साहब एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, इंटरव्यू के दौरान कुछ लोगों ने आपको राजू कोका भी पुकार रहे हैं, तो ये कोका क्या है, मतलब इसके पीछे की थोड़ी? ये जो शब्द है, जो लफ्ज़ है, ये लोगों ने प्यार के साथ ही रख दिया। और कोका का मतलब होता है, जैसे ये पीछे लेडीज खड़ी हैं, इनके नाक में होता है कोका। अच्छा अच्छा। कोका जो होता है किसी की दांत पर, जैसे सोने का बनता है, पित्तल का, चांदी का, कांसे का, हीरे जवाहरात का बनता है, वो होता है ये नाक में डालने वाला कोका। एक कोका ऐसे जो मैं ये इसको भी बोल देता हूँ, आप किसी की क्वालिटी, मुंडा कोका है। हाँ, मुंडा कोका है। जो कोका का मतलब होता है बढ़िया, सुंदर, ब्यूटीफुल, गुड, ये इसका मतलब तो यही है सर। तो ये थे सरपंच साहब ने युवा सरपंच राजकुमार उर्फ राजू कोका। ये कैसे कोका हैं, अच्छे कोका हैं या बुरे कोके हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इन 5 सालों में ये विकास की कसौटी तक कहाँ खरे उतरेंगे, असली कोका तो ये 5 साल बाद ही बनेंगे। तो इसी के साथ रमेश कुमार साथी अजय शर्मा के साथ